नमस्ते जी। कभी उनका तो शुरू किया जाता है जल्द से जल्द कथा बताना परम पूज्य गुरु जी वो भी डिस्काउंट तो पड़ा है। जय श्री राम जय श्री कृष्ण सही गल सुना सच्चे दरबार की जय तू न करे और करे केरा तेरिया सते जरूरता लोकी तकदे ने बदुना श्यामा वे मुरली वालिया मन मोहना लोकी तक दे ऐब गुना मेरे तेन तका रहमता तेरिया तो आज कथा का चतुर्थ दिवस है। जल्द से जल्द कथा मंडालना कृपा कर। कुछ पलों के बाद जो भक्तजन माँ भगवती महाकाली मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं वे मेन गेट पे लगे बुक स्टॉल पे जाकर किताबें जो भी लेना चाहते हैं तो वो भी मेन गेट पे लगे काउंटर पे जाके खरीद सकते हैं और पुण्य के बागी बन सकते हैं। और सुनती पर तेरा पता मालूम नहीं है गोविंद बेटी मैं तुमसे पर तेरा पता
रहते हैं पर आंखों में कोई आंसू नहीं है। शिकवे और गिले किसने होठों पे आते लफ्ज नहीं, होठों पे आते लफ्ज नहीं। तेरे सामने बैठ के मैं रोटी पर तेरा पता मालूम नहीं। तो मित्र मिले मैं तुमसे पर तेरा पता मालूम नहीं। तो मित्र मिले ताड़ियों से प्रभु के दर्शन में अपनी हाजिरी लगाइए। ये बाबू भी है आज तेरी जय हो। हे सांवरे, हे कान्हा, हमारी भी पुकार। क्या कह रहे हैं जरा गौर से। सब सके सबंदी है जो पाने में कोई रस ही नहीं। सब सके सबंदी है जो कि जब हमारे पास धन दौलत होता है, शरीर में जवानी होती है, मुखड़े पे चमक होती है, तो बहुत से सज्जन हमसे प्रीति करते हैं। पर जब बुढ़ापा इस शरीर को घेर लेता है या गरीबी इस शरीर को इस घर को आ जाती है, जब संकट जब दुखों के पहाड़ आके टूट जाते हैं, तब कोई अपना नहीं बनता। ये दुनिया जब तक आपकी है, जब तक आपकी जेब में पैसे हैं और तब तक ये अपने हैं। जिस दिन आपके पास धन दौलत जवानी शरीर खत्म हो गया तो सारे ही ठोकरे मारेंगे। अपने साथ संबंधी जो कहते हैं कि तेरे बिना मैं पानी नहीं पीता, वो भी मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा अपने स्वार्थ के पीछे ही प्रेम रखता है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो सदैव भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान कभी गरीबी अमीरी नहीं देखते। सब सके सबंदी है जो पर इनमें कोई रस ही नहीं। कहने को कन में हो तुम पर मिलती कोई खबर नहीं। प्रभु हमने सुना है कि हर जगह में तुम्हारा वास है, आप कण कण में वास करते हो पर हमें नजर नहीं आता। जैसे हवा तो हर जगह है, लेकिन जब गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो दुकान पे जाना पड़ता है हवा भराने। ऐसे ही प्रभु आप तो कण कण में विराजमान हो पर हमें दिखाई नहीं देते। हमारी आंखों में वो नूर नहीं कि हम आपको पहचान सकें। हमारी आंखों में वो पर्दा हटा दो ताकि हम आपको देख सकें। कहने को पर मिलती कोई खबर नहीं, पर मिलती कोई खबर नहीं। हसरत तेरे दीदार की पर मुझे तेरा पता मालूम नहीं। तो मिलती
तुझको पर तेरा पता मालूम नहीं है, गोविंद मिलते। दिल में कोई ज्योति नहीं जलती, सब छोड़ शरण तेरी। हे भाग्य बिहारी लाल प्रभु, सब छोड़ तेरी, सब छोड़ शरण तेरी। आजा तेरे पर तेरा पता मालूम नहीं है, गोविंद मिलते मैं तुझको पर तेरा पता मालूम नहीं। तुझे कहते तुम और सुनते पर तेरा पता मालूम नहीं है, गोविंद बोलो सच्चे दरबार जिथे बैठे रो उमरा दा रोना, उमरा दा रोना। देखो आज कोई कोना मदरा देखो आज कोई कोना, जिथे बैठ के बोलिए जिथे बैठ के बोलिए उमरा दा रोना, उमरा दा रोना। मदरा देखो आज अगे खोलने अधुआ के मोती लोकी पथरा तोलने। जिथे बैठे रो
बक्सर वालिया पुतला वालिया कोई मेरे दिया दर्द नहीं होना कोई मेरे दिया दर्द नहीं होना जिथे बैठे रो लिए ओ मेरा रोना ओ मेरा रोना बंदेरा देखो ओ बंदेरा देखो जिसे टोना बंदेरा देखो ये कोई टोना जिथे बैठे रो लिए जिथे बैठे रो लिए मेरा रोना ओ मेरा रोना ओ मेरा रोना हरिलाल की मोर मुकुट बंसी वाले की जय सदगुरुदेव भगवान की श्री अपने रामचंद्र भगवान की प्रभुजनी गुरु जी महाराज की ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वती नमः ओम श्री वेद पुरुषाय नमः ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्भुतं दर्शनं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः आलपट्टपरमात्मैवेकधराङ्गमाद्योतिकाद्योतिरेकं तन्मे मनः जीवसङ्कल्पमस्तु ओम श्रीमन्नारायणाय नमः समर्पणं समर्पयामि हरिः ओम घनानन्दो गणपतिं हवामहे प्रियानन्द्वा प्रियपतिं हवामहे निधेनन्द्वा निधिपतिं हवामहे ततो मम आहमजानिकृवतमातुमजानिकृवतम्मा अम्बेयम्बिके अम्बाधिके नमानयति कृष्णनाथसचिवकः सुबुद्धिकां गम्भीरवासनिपाङ्घ्रिचम्बिकाभ्यां नमः सर्वोपचारातिगन्धादपुष्पाणि समर्पयामि नारायण ध्यानमो नमो सुनन्दाय भाद्रमोदे सहस्रपादाजितरोर्वाहवे सहस्रनामे भद्राय सर्वदे सहस्रकोटे नमनारणे नमः ओम श्रीमन्नारायणाय नमः ध्यानाते पुष्पाणि समर्पयामि हरे यप्प सहस्रधीरचापरुकः सहस्राक्षः सहस्रपाद तभो मिथो सर्वद्भुतवाततितदशङ्गोलम् श्रीमन्नारायणाय नमः अवहनाते पुष्पाणि समर्पयामि अम्बरक एवेदं सर्वाङ्गदोतं नित्यवाभ्यम्मायतामृतस्येषानादन्निनादेरोहति श्रीमन्नारायणाय नमः आसनाते तुलसीपत्रान् समर्पयामि ओम एताभ्यानस्य महिमातो जायान्त्यपरकः आदौ सुप्रियवाभूतान् त्रिपादस्यामृतन्दिवे श्रीमन्नारायणाय नमः पात्रं समर्पयामि ओम त्रिपादोद्धायोदेत्परकः पादो देहापवत्पुनः ततो विक्मं विक्रामस्य शनानजनेऽपि श्रीमन्नारायणाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि त्रिपादोद्धायोदेत्परकः भक्तभिराजजाजविराजो यदिपरकः सजातो अध्यर्चितपश्चात् भौमे मधुपुरः श्रीमन्नारायणाय नमः आत्मनीयं समर्पयामि तस्मात् ज्ञातगोतः सम्प्रतं प्रकदाद्यम्मावचस्सान्निग्रेवाज्ञानारण्याग्राभ्यातजे श्रीमन्नारायणाय नमः स्नानं धनं समर्पयामि पञ्चद्यः सरस्वतीमपि यन्ददोदतः सरस्वतीत पञ्चदा सुदेशे भवतः श्रीमन्नारायणाय नमः पञ्चस्नानं समर्पयामि शुद्धजलं स्नानं हम देवसत्त्वा सवितः प्रसवेस्मिनं बाहुम्यं भोज्ञाताभ्यं श्रीमन्नारायणाय नमः शुद्धोदकं स्नानं समर्पयामि तस्मात् ज्ञातगोतरिचः सामा जगदे चन्द्रगौसिजनिदे तस्मद्धजितस्माद्धयागितः श्रीमन्नारायणाय नमः वस्त्रं समर्पयामि तस्मात् विश्वाहयजन्तजे कजोवयादतः गाभोहनिदे श्रीमन्नारायणाय नमः जिज्ञपीठं समर्पयामि आत्मनीयं जलं समर्पयामि तान्त्रिकं वरहितपरोक्षं भरकं जातमकृतः तेन देवाहयजन्तसाध्यारिकजसे श्रीमन्नारायणाय नमः गन्धं समर्पयामि ओम हरिः ओम प्रियच मे जवाच मे माकाच मे तिलाच मे भृगाच मे कल्भाच मे प्रियङ्गमच मे मधुमाच मे मधुराच मे
यज्ञेन कल्पन्तं नारायणाय नमः तिलं समर्पयामि हरिः ओम् इदं विष्णुपदक्रमे त्रेधानिपदे पदं समर्पते पादुत्रे सह नारायणाय नमः पुष्पान् समर्पयामि तोरकं जडदो कथिता विक्रमयन् मुखं किमस्यासेत्यं बाहो किमरोपाधौ चेत् श्रीमन्नारायणाय नमः सूत्रं समर्पयामि अभूषणाते गन्धात् पुष्पाणि समर्पयामि ब्रह्मणो समुगमासे बाहोरायण्यः कृतः औरोधभूद्वेषः नारायणाय नमः धूपम् आघ्रापयामि चन्द्रमा मनसो ज्ञातचक्षुः सूर्यो अयायत श्रोत्राद्धाय च प्राणिजमुखाग्निजायत नारायणाय नमः दीपं दर्शयामि हस्तो प्रज्वालेन विद्यं मौनाब्धायासेदं दर्शकं शेषाद्योः समवर्धदा बुद्धं मृतिजः श्रोत्रां तथा लोकामकल्पयन् श्रीमन्नारायणाय नमो नमः नैवेद्यं समर्पयामि निवेद्यं ते आत्मनियं फलं समर्पयामि जाहो फलनेर्जाय फलाय परिपाधातरुद्भरे बृहस्पते प्रदोतासानो भोञ्चण्डकं फलारितं फलं समर्पयामि ॐ तोरकं यददः कथिता विकल्पयन्नामकं किमस्यासेत्यं बाहो किमरोपाधाजियेते ब्रह्मणो सुगमासेत् बाहोराजन्यः कृतः औरोधस्विशेषः बुद्धं ओषधो याजित चन्द्रमा मनसो घातचक्षुः सूर्यो अयाजित श्रोत्राद्धाजित प्राण मुखात्मृजायत ॐ नभ्यायासेदं दर्शकं देशोर्योः समवर्धदा बुद्धं मृजा ज्योत्रां तथा लोकामग्लमयन् परमेण हविका देव विजन्मदं पदा पदं दास्यासेदायन् महाशरदवे तास्यासन् परिदयते सतसमिदः कृतः देवादिघगन्धन्वानाय वर्गान् परगां मजोम्मार्घेन जगमयजन्तदेव सारिधर्मान् प्रथमान्यासन्यादेहनागां महिमानः सजन् विचित्रपूर्वे साध्याः चन्द्रदेवाः नारायणाय नमः ओभ्यास्मीतस्त्रदेवताभ्यो नमः सुखदेवाय नमः सर्वोपचारार्गन्धात् पुष्पाणि समर्पयामि ओमेधकं हवेः प्रजननं वे असुदशवेरघं सर्वगणघं सुतये आत्मसनीं प्रजासनि वयसनि लोकसन्य वयसनि अग्निः प्रजां बहुलामि करोत्पन्नोपयोरेतुस्मान् सुधत ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः आराधिकं समर्पयामि नारायण भगवान की विष्णु भगवान की जय सुखदेव भगवान की जय श्रीवागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती श्रीवागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती
यही को बनाने वाला है, यही को बनाने वाला है। राम कहीं कन्हैया कहीं, राम कहीं कन्हैया कहीं, मेरे मंगल की आरती पापियों को पाप से है तार, भगवान की आरती पापियों को पाप से है तार, पापियों को पाप से है तार, पापियों को पाप से है तार, पापियों को पाप से है भोलेवान के हरियाल सभी भक्तों माथा टेक के अपने आसन को ग्रहण करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जिसको मैं अपना कह सकूं वो बंदा परवर आप हो। मेरी जिंदगी की आरज़ू मेरी तमन्ना आप हो। आप हो दिलबर मेरे, कि आप हो दिलबर मेरे, मेरे तो रहबर आप हो। अब कहाँ जाऊं कन्हैया, मैं अब कहाँ जाऊं कन्हैया, तेरे दर को छोड़ के ऐ श्याम सुंदर, मेरे तो सब कुछ आप हो, मेरे तो सब कुछ आप हो। मुझे रास आ गया है तेरे घर ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे घर ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे घर ठिकाना, मुझे रास आ गया है मेरे घर का सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे घर का सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे घर का। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया मुझे रास आ गया है मेरे घर का सर झुकाना, मुझे रास आ गया है मेरे घर का सर झुकाना। मुझे इसका गम नहीं है कि जो दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है कि जो दुनिया रूठ जाए। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम ना, मुझे राज आ गया है सर झुकाना, मुझे राज आ गया है तेरी दिल पे सर झुकाना। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। जब तेरे मन दुनिया का था, जब तेरे मन दुनिया का था, तो दुश्मन हजारों बन गए, दुश्मन हजारों बन गए, दुश्मन हजारों बन गए।
निज मन तुमको दिया, निज दिल तुमको दिया। हर दिल के प्यारे बन गए, हर दिल के प्यारे बन गए, हर दिल के प्यारे बन गए। तेरी जिंदगी से पहले हमें कौन जानता था, तेरी जिंदगी से पहले हमें कौन जानता था। तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी। गुजरात आ गया है, मेरे दर्द समझ पाना, गुजरात आ गया है, मेरे दर्द समझ पाना। दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे, दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे। मेरे मुरली वाले मोहन, मेरे मुरली वाले मोहन, मेरे मुरली वाले मोहन। अब तुम न मुझे सताना, मुझे राज आ गया है, मेरे दर्द समझ पाना, मुझे राज आ गया है, मेरे दर्द समझ पाना। बोलो सच्चे दरबार की वंदे बिहारी लाल की जय।
श्री गोविंदाय नमो नमः। गोविंदा नमो नमः। गोविंदा नमो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। करे दो पार किनार मेरी भव सागर में है नैया। प्रभु कर दो पार किनार मेरी भव सागर में है नैया। दो पार किनार मेरी भव सागर में है नैया। प्रभु कर दो पार किनार मेरी भव सागर में है नैया। कर दो पार किनार मेरी भव सागर में है नैया। राजा
किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। मुख से जो निकला है वो शब्द ब्रह्म है, ताली से जो बजता है वो नाद है। शब्द और नाद मिलते हैं पर ब्रह्म प्रकट होते हैं। Thank you.
श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। हिंदू सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। जय जय श्री राधे। शाम से दिला दे। जय जय श्री राधे। शाम से दिला दे। जे मैं वेखा अपने बदले कुछ नहीं मेरे पल्ले। देखा तेरी रहमत कृष्णा। वल्ले वल्ले वल्ले। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं मम। ह्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत जी की कथा का एक श्लोक भी, एक शब्द भी प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। इतनी पावन पवित्र महिमा है। ये जो लोग टेंट के आगे पीछे घूम रहे हैं ना, इन सब लोगों को कहिए कि अनुशासन का पालन करें, भगवान के चरणों में बैठे। हमारे हलवाई वाले भैया, ये हमारे यज्ञ में ना, आप जैसे ऋषियों के यज्ञ में उत्पात मचाते थे ना राक्षस असुर, ऐसे मत मचाओ। ये यज्ञ हो रहा है, कृष्ण नाम का सहयोग कीजिए। अपनी भक्ति की, प्रेम की आहुति को समर्पित कीजिए। भगवान को प्रसन्न करना है, कुछ ना कुछ तो समर्पित करना पड़ेगा। आपने कहा मैं धन समर्पित करूं, किसी ने कहा मैं पुष्प समर्पित करूं। धन और पुष्पों का समर्पण बहुत आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल है अपने मन को समर्पित कर देना भगवान के चरणों में। समर्पण होना चाहिए। समर्पण कैसा हो? जब मैं भगवान की शरण बैठूं तो बस मैं प्रभु का हो जाऊं।
सारी दुनिया की चिंताएं भगवान के चरणों में छोड़ दो। कितनी चिंताओं ने घेर लिया है। अगर प्रसन्न जीवन चाहते हो, खुशहाल जीवन, तो अपने जीवन की डोर को उनके चरणों में एक बार छोड़कर देखो। और स्मरण रखना, जो आप सुन रहे हो ना, उसका प्रमाण है मेरे पास में। द्रौपदी को देख लीजिए आप। द्रौपदी कब समर्पण कर पाई थी? दुष्ट दुशासन ने जैसे साड़ी के पल्ले को खींचा, समर्पण नहीं कर पाई। उसको पता है कि इस भरी सभा में 5 धुरंधर वीर मेरे पति हैं, मेरी साड़ी के पल्ले को भला कोई इस मेरे शरीर को निवस्त्र कर सकता। कितना विश्वास है अपने पतियों पर। लेकिन जब द्रौपदी ने पतियों को देखा, वो तो शीश सर झुकाए सभा में बैठे हैं। फिर भी द्रौपदी को विश्वास है, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, गंगा पुत्र भीष्म सभा में हैं, यहाँ पर मर्यादा का लंघन कोई नहीं कर सकता। और द्रौपदी ने जब देखा भीष्म पितामह दुर्योधन के सम्मुख चुपचाप ये दृश्य देख रहे हैं, वो भी विश्वास छूट गया। क्या हुआ? गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म मेरे पति मेरी लाज की रक्षा नहीं कर सकते। मैं छत्राणी हूँ, मेरी रगों में क्षत्रिय कुल का खून है, और छत्राणी अपनी लाज और शील की रक्षा स्वयं कर सकती है। तो साड़ी के पल्ले को पकड़ लिया था द्रौपदी ने। लेकिन एक पुरुष के साथ सामने स्त्री का बल हमेशा क्षीण हो जाता है। जब द्रौपदी ने देखा मैं अपनी लाज नहीं बचा सकती, एक झटका लगेगा और यहाँ पर द्रौपदी निर्वस्त्र हो जाएगी। उस समय द्रौपदी ने समर्पण कर दिया, जिसको सरेंडर कहते हो। हाथ ऊपर कर दिए थे, साड़ी के पल्ले को भी छोड़ दिया था। ये आबरू लुटती है तो लुट जाए, हाथ ऊपर करके श्री कृष्ण द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय। हे मेरे कृष्ण, बनेगी तो आपकी, बिगड़ेगी तो आपकी। आज द्रौपदी ने आपके चरणों में समर्पण कर दिया है ठाकुर। जैसे हाथ ऊपर किए, कुछ नहीं, बिगड़ती है तो बिगड़ जाए, बनती है तो बन जाए। अब मैं आपकी शरण हूँ भगवान। जैसे हाथ ऊपर समर्पण जब किया था, तो फिर भगवान इतनी तीव्र गति से आए थे कि 1 सेंटीमीटर कपड़ा अभी शरीर से खिसका नहीं था। उसी समय नारायण वस्त्र अवतार लेकर चले आए थे। भगवान को हम कुछ समर्पित करते हैं तो भगवान करोड़ गुना ज्यादा हमें वापस दे देते। द्रौपदी ने क्या समर्पित किया था? भगवान श्री कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई थी, तो अपनी साड़ी के पल्ले को फाड़कर भगवान की उंगली पर लपेट लिया था। द्रौपदी में ऋणी हो गया तेरा। और भगवान जब ऋणी हो जाते हैं तो उस ऋण को ब्याज के सहित चुकता कर देते हैं। इसलिए भगवान को जो समर्पित करोगे तो भगवान 1000 गुना ज्यादा वापस देंगे। कमी कहां पे आ जाती है? हमारे विश्वास में। हमारा विश्वास डोल जाता है, निष्ठा एक निष्ठा नहीं है हमारी। इसलिए तो भगवान की दया से, कृपा से वंचित रह जाते हैं हम लोग। दया नहीं मिल पाती क्योंकि हमारे विश्वास में कमी है। होगा नहीं होगा पता नहीं, पूजा कर रहे हैं फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होगा फिर नारायण नहीं मिलते हैं। भगवान कब आ जाते हैं उसको देख लो। वो तो चोर था ना, बांके बिहारी के मंदिर में चला गया, ताला तोड़ दिया और मुकुट चुरा लिया, भगवान की पाजेब चुरा ली उसने। तो भगवान की मूर्ति से आवाज आई, तू चोर है? बोले हाँ भगवान मैं चोर हूँ। क्या करने आया? प्रभु बांके बिहारी मैं चोरी करने आया हूँ। क्या क्या चुराया? मुकुट चुराया, आपकी बंसी चुराई, आपके पैरों के नूपुर भी मैंने चुरा लिए। तो जा चोरी कर ली। नहीं प्रभु, चोरी तो कर ली है लेकिन अब मेरा मन बदल गया। कैसे? आपको देखा है ना, मूर्ति से आवाज आ गई, आपको देख लिया ना,
जब हीरा मिल जाए तो कंकड़ पत्थरों को कौन देखता है। ये सोने चांदी मेरे लिए कंकड़ पत्थर हैं। मुकुट को छोड़ दिया, सोने के नुपुर छोड़ दिए, सोने के छत्र लकुटी को छोड़ दिया, भगवान के चरणों में शीश रख दिया। भगवान पूछ रहे हैं अब क्या चाहिए। मूर्ति से आवाज आ रही है, प्रभु मैं आपसे रिश्ता जोड़ने आया हूं, मुझे अपना बना लो। भगवान ने कहा देखो चोर, रिश्ता तो अपनी बराबरी वालों के साथ होता है। जब बेटे बेटी का रिश्ता करने जाते हैं तो कुल खानदान देखते हैं, नैन नक्श देखते हैं, कुंडली मिलाई जाती है, फिर ही तो अपनी पुत्र पुत्रियों का विवाह करते हो। देख संसार के लोग अपने बेटे बेटियों का विवाह करते हैं तो कुंडली मिलाते हैं, अपनी बराबरी का स्टेटस लोग देखते हैं। और तू पापी, तू कहाँ और मैं नारायण कहाँ, तेरा मेरा तालमेल नहीं। तू अंश है मैं अविनाशी हूँ, तू आत्मा है मैं परमात्मा हूँ, तेरा मेरा मेल नहीं हो सकता। और जब मेल नहीं हो सकता तो रिश्ता जुड़ नहीं सकता। तो वो चोर कहता है हाँ भगवान आपने सही कहा, मैं आत्मा हूँ आप परमात्मा हो, मैं पतित हूँ आप पावन हो भगवान। लेकिन एक एक गुण मिलता है, रिश्ता हो सकता है 16 गुण मिल जाए तो विवाह हो सकता है, प्रभु एक गुण तो मिलता है। भगवान की मूर्ति बाकी बिहारी कह रहे हैं कौन सा गुण मिलता है प्रभु। मैं मन का काला हूँ ठाकुर और आप रंग के काले हो, तब तो रिश्ता जुड़ सकता है। मैं मन से काला हूँ, मैं पापी हूँ, मैं चोर हूँ, मैं अभागा हूँ और आप मोहन तारणहार हो बाके बिहार। आप पतितों को भी पावन कर देते हो मोहन, इसलिए भगवान ने अपना लिया। भगवान अब गुण नहीं देखते, भगवान क्या देखते, समर्पण देखते हैं। भगवान के मुख से पंक्ति निकली, जब हम ब्रज भाव को पढ़ते हैं तो वहां ये पंक्तियां आती हैं। बाके बिहारी ने उस चोर से कहा था कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धरती पर होता मेरा अवतार है। भक्तों की भाव दशा को सुनकर धरती पर आते हैं, इसलिए धरती का कार्य है धारण करना और पोषण करना। इसलिए भारत की धरती को भगवान ने कोख बनाया है। प्रश्न उठा विदेश की धरती पर भगवान का अवतार क्यों नहीं होता? अमेरिका का वैभव, इंग्लैंड की संपत्ति, जापान रशिया का ऐश्वर्य क्या भगवान ने पैदा नहीं किया? फिर भारत की धरती पर ही क्यों अवतार लेकर आते हैं? क्योंकि भारत की धरती माँ है। जैसे पंडाल है कितना सुंदर है, लेकिन मुझे जब कथा कहनी हो तो मुझे मंच पर आना पड़ता है। इसी प्रकार सारा संसार रंगशाला है और भारत की भूमि से रंगशाला का रंग मंच है। भगवान अपनी लीलाओं को विस्तार देने के लिए भारत की भूमि को चुनते हैं। इसलिए अमेरिका को कभी कोई माता नहीं कहता, इंग्लैंड को कोई माता नहीं कहता, पाकिस्तान को कोई माता नहीं कहता। देश के भाव को हमने व्यक्त किया देश माता कहकर, भारत माता कहकर। इसलिए भारत की धरती माँ हो गई है। और परम पिता परमात्मा जब धरती पर अवतार लेते हैं तो भारत की मिट्टी को कोख बना लेते हैं। इसलिए भारत माँ हो गई है। देश के भाव को व्यक्त किया गया हमने भारत माता कहकर। इसलिए भाग्यशाली समझना अपने आप को कि हम वहां पैदा हुए
जिस मिट्टी को परमात्मा ने भी अपनी कोख बना ली, उस मिट्टी में जन्मे, जहां योग भगवान के चरणों से जुड़कर अवयुक्त योग युक्त होने की प्रेरणा मिली। विदेश की भूमि तो भोग की भूमि है, भारत की भूमि योग संयम सदाचार की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है। इसलिए क्या करूं मैं केवल भगवान के चरणों में प्रार्थना तो कर सकता हूं, समर्पण। अब वो मिट्टी बनकर चाक पे चढ़ गई और मिट्टी कुम्हार से कहती, कुम्हार तू मेरा गुरु है ना, तो क्या बनाएगा मेरा? वो मिट्टी पूछती है तो कुम्हार कहता है मेरा मन कर रहा है, चाक चल रहा है, मैं तेरी चिलम बनाऊंगा। भूखे पर रखकर गुड़ 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 कर लोग पिएंगे, आग रखेंगे, तमाकू रखेंगे, तो चिलम बनाएगा कुम्हार, मैं जल जाऊंगी। लोग मुझ में आग रखेंगे, तंबाकू रखेंगे, एक घूंट मारेंगे हुक्के का, जो मेरे पास आएगा हुक्के के दम से उनका हृदय भी जल जाएगा। कुम्हार तू ऐसा मत कर। तो कुम्हार कहता है तो ठीक है, अब मेरा मन बदल गया, अब मैं कुछ और बनाता हूँ। अब क्या बना रहे हो? अब मैं घड़ा बनाऊंगा। मिट्टी हंसने लगी, तुम घड़ा बनाओगे तो लोग मुझ में पानी रखेंगे, मैं ठंडी रहूंगी, और जो मेरे पास आएगा ठंडा पानी पीकर उसका हृदय भी ठंडा हो जाएगा। कुम्हार तेरी तो दृष्टि बदली, पर तेरी दृष्टि ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। अगर तू मुझे चिलम बनाता तो लोग मेरे पास आते तो उनका हृदय जल जाता। अब तूने घड़ा बनाया है, लोग मेरे पास आएंगे और मुझे शीतलता का प्रसाद पाकर जीवन को धन्य कर लेंगे। तेरी तो दृष्टि नजर बदली है कुमार, लेकिन तेरी बदली हुई नजर ने मेरी जिंदगी की दशा को बदल दिया है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किस्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। इसलिए समर्पण का भाव हृदय के अंदर लाना चाहिए। समर्पण कैसे आता है? जब हम भक्ति भरे भजनों को गाते हैं, सुनते हैं, तो मन एकाग्र हो जाता है। इसलिए मन एकाग्र हो जाए, भगवान के चरणों में समाहित हो जाए। मेरा जीवन तरक्की को, उन्नति को कैसे प्राप्त हो? तो भागवत कथा कहती है 3 कार्य रोज करकर। जीवन में उन्नति चाहिए, सफलता चाहिए, बार बार असफल, बार बार असफल, हर काम फेल, किसी भी कार्य में, पारिवारिक कार्य हो, चाहे आपका व्यवसाय का कार्य है, समाज में मान प्रतिष्ठा का कार्य है, जिस व्यक्ति को जीवन में असफलताओं ने घेरा है तो समझ लेना पितृदोष है। साधारण सा उपाय करो भाई। शास्त्र हमारे झूठ, अगर शास्त्रों में ये बातें सत्यवत ना होती तो आज विश्व के अंदर वेद को कोई पूज नहीं रहा होता। जगन्नाथपुरी की ध्वजा विपरीत दिशा में बहती है, ये भगवान के होने का प्रमाण नहीं दिखता। वृंदावन की मिट्टी को कान से लगाओ तो जब ध्यानस्थ होकर सुनते हो तो वृंदावन की मिट्टी से भी राधे राधे की ध्वनि आती है। बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, पर्दा खुलता है, मन करता है दौड़ के बांके बिहारी को हृदय से चुरा लेने का मन करता है भगवान को। और जब कभी उनके किसी भक्त प्यारे को देखते हैं ना, जब प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन करते हैं ना, तो भी मन में आंसू आते हैं। वाह प्रभु तेरी साधुता, वाह प्रभु तेरा संतत्व, तेरे भक्तों की भक्ति कितनी प्यारी है नाथ। हे बांके बिहारी तुम कितने प्यारे, तुम्हारे भक्त कितने प्यारे हैं। इसलिए भगवान को हमेशा धन्यवाद देना। जीवन में तरक्की सफलता कैसे पाए? तो भागवत कथा कहती है कि प्रातः काल उठते ही अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए और फिर 5 नामों को जाप करना चाहिए। कल भी मैंने बताया था, उसको याद रख लो। आपको फिल्म के सारे गाने याद, सारे स्टेप याद हो जाते हैं, लेकिन ये मंत्र और आपको ये जब सारी चीजें याद नहीं रहती, तो मैंने कल भी बताया, गुरुदेव ने एक स्वामी दिनेश भारती गुरु जी का YouTube चैनल हमने चलाया था, बच्चों ने कहा, उसमें ये सारी छोटी छोटी जानकारी केवल आपको कितना, आपको 30 सेकंड लगेंगे सुबह उठते के साथ। अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा, मेरी बात पर विश्वास मत करना, शास्त्र क्या कह रहा है।
अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरी नित्यम सौभाग्यम वर्धते सदा। 5 नाम अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी, और ये भी कुछ भी याद ना रहे तो 3 बार सीता 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 तारा तारा तारा, केवल 3 बार आप इन नामों को जापना शुरू करो। गुरुजी कैसे होगा? आप ही क्या सुना रहे हो? रामायण से कर लो। कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम। शिव महापुराण पढ़ लो। भस्मी भवन्ति नायासात् महापातक पर्वतः, शिरेति दावा शिरेति नाम दावाग्नि। भागवत नाम संकीर्तनम यस्य, नाम की महिमा है। वेद कह रहा है 5 नाम सुबह उठ के बच्चों से बुलवाइए, नहीं बोलते आप फोन में लगा के सुनाइए उनको। जीवन में कुछ तो नियम अपनाइए। जिसके जीवन में नियम नहीं है तो एक पशु में और एक मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सा धर्म के रास्ते पर चलना होगा ना, थोड़ा सा कष्ट होगा भैया। अच्छा आदमी बनना है, सफलता को पाना है, कष्ट तो उठाना पड़ेगा। अच्छा आदमी बनने के लिए बड़ी तकलीफ है, नहाना है, धोना है, माला करनी है, पाठ करना है, गुरु वचनों का अनुसरण करना है, कथा सुननी है। अच्छा आदमी बनने के लिए कितनी मेहनत है, अरे रे रे इसको कौन करेगा। और बुरा आदमी बनने के लिए कोई मेहनत नहीं। शराबी 1 सेकंड में बन जाओगे, जुआरी 1 सेकंड नहीं लगेगा, किसी पर स्त्री को गलत दृष्टि से देखने के लिए 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको बुरा व्यक्ति बनने के लिए। लेकिन अच्छा व्यक्ति बनने के लिए समय लगेगा, मेहनत लगेगी, और फिर भगवान की कृपा बरसेगी। अभी कैसा जीवन है जी आपका? कैसा जीवन है? उन चूल्हे में जलने वाली लकड़ियों जैसा जीवन बना लिया। चूल्हे में जली लकड़ियां राख सुआ बन गई, और फिर क्या किया तुमने? उस सुआ से या तो झूठे बर्तन मांज लिए या उस सुआ को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। ऐसी जिंदगी जी है ना अपनी। लकड़ियों का अंजाम क्या हो सकता है बताइए? लकड़ियां जलेंगी तो वो क्या बनेगी? राख बनेगी, सुआ बनेगी। वो झूठे बर्तन मांजे जाएंगे या कूड़े के ढेर पर फेंक दी जाएगी। ऐसे ही होता है ना। लेकिन स्मरण रखना, अगर चूल्हे में जलेंगी लकड़ियां तो राख बन जाएंगी, झूठे बर्तन मंज जाएंगे। लेकिन वही लकड़ी जब हवन कुंड में यज्ञ की वेदी में वेद मंत्रों के साथ जलती है ना मेरे बलनाई वालों, तो फिर सुआ नहीं बनती। वही हवन कुंड में जलने वाली लकड़ी भस्म बन जाती है। शंकर भगवान के माथे पर चढ़कर शंकर के माथे का श्रृंगार हो जाती है। इसलिए जीवन चूल्हे में जलने वाली लकड़ी ना बने, जीवन बने तो वो लकड़ी बने जो यज्ञ में वेद मंत्र के साथ जलती है। जलकर भस्म बनकर शंकर के माथे का श्रृंगार हो जाती है। तो वो कैसे बनेगा जीवन? वो जीवन बनेगा जब थोड़े से नियम, थोड़ा सा संयम, थोड़ी सी भक्ति आ जाएगी जीवन में। और मैंने निवेदन किया, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चों ने कहा गुरुजी ये जो सब चीजें हैं ना इनको हम रिकॉर्ड करते हैं, हम इनको लोगों तक पहुंचाते हैं। मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है, मुझे इन सब चीजों में इतना वो नहीं है, बैठना बताना। नहीं गुरुजी हम आरंभ करते हैं। तो मैंने देखा बच्चों ने बताया इन्होंने 5 महीने पहले इंस्टाग्राम स्टार्ट किया। गुरुजी आप 10 मिनट के लिए बोल दीजिए। और आज जब वो बच्चे, हमारा जो गुरु बताता है गुरुजी हमने जम्मू का सबसे प्रसिद्ध पत्रकार है जिसने 4000 से ज्यादा पोस्ट डाल दी, उसके भी फॉलोवर 116 के हैं। गुरुजी आपने केवल 300 पोस्ट हमने डाली हैं तो हमने 131 यानी कि 1,31,000 फॉलोवर्स को 5 महीने में कैसे हो गया ये? सनातन को लोग सुनते हैं, समाज में बुरे लोगों के साथ में अच्छे लोग भी 10 मिलियन व्यूज जाते हैं। इंस्टाग्राम पे छोड़ दो, यूट्यूब पर जब देखते 5, 10 मिलियन व्यूज जाते हैं। वो क्या है? वो सनातन की शक्ति है। शास्त्रीय प्रमाण के साथ में पूजा करना चाहिए, मनमाने ढंग से पूजा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन एक बात याद रखना,
ये शास्त्रम विधि उत्सर्जया, श्रीमद् भगवत गीता। ये शास्त्रम विधि उत्सर्जया वर्तते काम कारतः, ना ससिद्धिम आपनोति ना सुखम ना पराम गति। मन माने ढंग से पूजा करोगे, पाठ करोगे, कोई फल नहीं मिलेगा, ना सुख मिलेगा, ना कोई तुम्हारी गति होगी। इसलिए शास्त्र विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए। शास्त्र मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन उसकी एक विधि होती है। जैसे भोजन बनाने की विधि है, पहले तेल डालते हो, फिर अदरक, फिर जीरा, फिर सब्जी, या पहले सब्जी डालते हो फिर अदरक डालते हो, ऐसे तो नहीं ना होता। एक क्रम होता है, पूजा का भी इसी प्रकार क्रम है। और यहाँ पर सुखदेव भगवान इसी क्रम को परीक्षित को बता रहे हैं कि परीक्षित, ध्रुव को भगवान का दर्शन हो गया है। हम सब लोगों ने दर्शन किया ना, कल भगवान ध्रुव को दर्शन देने आए। मधुबन के अंदर में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया, और भगवान के चरणों को जब ध्रुव ने देखा था तो अपने सर्वस्व को समर्पित कर दिया था। और भगवान के चरणों का दर्शन करके बस आंख भगवान के चरणों में जा टकराई है तो वाणी प्रस्फुटित हो गई थी। सभी गाएंगे। देखिए जब कीर्तन हो, हम सब लोग बैठकर अपने हरि को पुकार रहे हैं। आप अगर चूक जाओगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये क्षण दोबारा आए ना आए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। नहीं, बैठने दीजिए, बैठने दीजिए, बैठने सभी को अपनी अपनी जगह, आगे मत आइए, हाथ ऊपर कीजिए, भगवान को पुकारिए। दीदी देखो, आपके पतिदेव हाथ में पुष्प लेकर कथा सुन रहे, इसको संकल्प के साथ कथा सुन रहे हो, ऐसी भक्ति को प्रणाम है। लड़िया की
ओ पापा जी देखो वृंदावन उतर आया है, साक्षात बाके बिहारी आ गई है। देखो क्षमा ऐसी तेनू ही बनी लगिया हो या बिना लगिया हो या लगिया हो Oh,
वाले भगवान कृष्ण की मुद्रा महानंदा मुद्रा ऐसे करिए, पील नहीं, सांप नहीं बुलाने आपने, भगवान को बुलाना, ऐसे बंसी बना महानंदा मुद्रा, कृष्ण दौड़े चले आएंगे। ओ मेरा दिल चुरा के लेके जिसके जीवन की शाम कृष्ण है वो गोपी है। इसलिए ये जो दुपट्टा है ना इसको सर पे लो, ये दुपट्टा है ना सर पे ऐसे करो, ऐसे करके मुंह ढक के, और फिर सभी ने गाना मेरी नहीं निकाली वो कंस के खानदान वाली घोषित हो जाओगी, पूतना बन जाओगी। कृष्ण भगवान की गोपी बनना है ना तो भगवान
जैसे भक्त